बहुत ही बेहतरीन आइडिया है कि पाकिस्तान का जो मैरीटाइम पोटेंशियल है उसकी एक्सप्लॉयटेशन के लिए इंशाल्लाह दिस विल बी अ ट्रिगर फॉर दैट। और इंडस्ट्री और पॉलिसी लेवल की एंड इवन एकेडेमिया की जो इंटरेक्शन है ट्रिपल हीलिक्स मॉडल के अंदर, उसके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और होपफुली जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक वोज हैं उसके लिए ये कुछ सॉल्यूशंस इंशाल्लाह पैदा करेगा। स्पेशली जो मैरीटाइम इकोनॉमी है उसके लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़ का बहुत बड़ा रोल है। तो हमें जो नॉलेज है मैरीटाइम का उसको ट्रांसफॉर्म करना है इनटू प्रॉपर टेक्नोलॉजीज एंड प्रोडक्ट्स। तो जब वो हो जाएगा तो इंशाल्लाह पाकिस्तान इकॉनमी में अल्टीमेटली यही इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो कर रहे होंगे कंट्रीब्यूशन। और तमाम लोगों के लिए स्पेशली जो हमारे इंडस्ट्रियल पार्टनर हैं उनके लिए ये मेरी गुजारिश है कि इसमें आप मैक्सिमम अपनी पार्टिसिपेशन करें और इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएं। मेरे ख्याल में अगर हम सब मिल जाएं तो एनुअली हम लोग अप टू 83-85 बिलियन डॉलर्स की नेशनल इकोनॉमी में ऐड कर सकते हैं स्ट्रेट अवे एग्जिस्टिंग पोटेंशियल में। और अगर ओवरऑल हम इसको फर्दर अगर आप कहें इंडस्ट्री हमारी ग्रो करती है तो इससे कहीं ज़्यादा हमारी कंट्रीब्यूशन हो सकती है। इसके थ्रू एक सिनर्जी डेवलप होगी एट नेशनल लेवल एंड विद द कोलैबोरेशन विद द फॉरेन कोलैबोरेटर्स। और स्पेशली जिस तरह आप लोगों ने इंटरनेशनल कंपनीज को मदऊ किया हुआ है, तो हमारे लोकल जो वेंडर्स हैं, लोकल टेक्नोलॉजी फर्म्स हैं और लोकल बिजनेस कम्युनिटी है मैरीटाइम सेक्टर की, वो इंशाल्लाह दिस विल बी अ स्टार्ट पॉइंट फॉर अ ग्रोथ टुवर्ड्स फ्यूचर। जो हमारी डेस्टिनेशन है, जो चीज़ हम अचीव करना चाहते हैं, मेरे ख्याल में ये बहुत कलीदी स्टेप होगा ये। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें वास्ट ओशन रिसोर्सेज दिए होंगे। हमारा जो इकोनॉमिक पोटेंशियल है इट्स अ ह्यूज इकोनॉमिक पोटेंशियल, उसका एक आयोटा भी हम अभी तक उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सके हुए हैं। लिमिटेड है हम टू पोर्ट एंड शिपिंग। तो शिपयार्ड को छोड़ के और बाकी पोर्ट्स को छोड़ के बहुत सारा एरियाज़ हैं जो कि अनटैप्ड है। और विद द सी पैक इमर्जिंग माशाल्लाह स्पेशल इकोनॉमिक जोन कमिंग अप एट गवादर, शिप्स इतने सारे, चाइना की अगर 10% शिपिंग भी डाइवर्ट होती है तो खाली उसकी मेंटेनेंस और रिपेयर के लिए अगर वहाँ पे वेंडर्स अपना काम शुरू करें तो इट्स अ ह्यूज पोटेंशियल। आप लुब्रिकेंट से लेके एवरीथिंग। कोस्टल टूरिज्म इस वक्त तकरीबन हम 1.5 से 2 बिलियन का हम लोग उठा रहे हैं। हमारा $4 बिलियन का पोटेंशियल है। इसी तरह से हम अगर शिप ब्रेकिंग में लें तो शिप ब्रेकिंग का अब हम पार्ट ऑफ दैट शिप ब्रेकिंग हम ले रहे हैं। हमारा टोटल पोटेंशियल अबाउट 4 बिलियन का है। इसी तरह अगर हम कोरल रीफ्स और मैंग्रोव्स का पोटेंशियल अपना देखें तो ये भी तकरीबन एनुअली हमारा $2 बिलियन का हम रिकरिंग हमारी कंट्रीब्यूशन हो सकती है इनटू नेशनल इकोनॉमी। जो फिशरी का सेक्टर है या सी फूड रिलेटेड जो हमारी है, हम बहुत उसका एक माइनर कंपोनेंट ऑफ दैट वी आर एक्चुअली हार्वेस्टिंग। तो मेरा ख्याल है कि ग्रेजुअली हम अभी एग्जिस्टिंग अगर 500-600 मिलियन डॉलर्स हम उठा रहे हैं तो हमारा नेट पोटेंशियल इज ओवर $2 बिलियन। तो इसको हम ग्रेजुअली इन फेज्ड मैनर्स हम अप टू $2 बिलियन ले जा सकते हैं विदाउट एक्चुअली इम्पिंजिंग ऑन द ग्रोथ ऑफ द फिश एट सी। तो इसके लिए हमें न्यू एक्वाकल्चर टेक्निक्स हमें अपनानी पड़ेंगी, ना सिर्फ सी के ऊपर बल्कि हिंटरलैंड के ऊपर। इसी तरह मैरीटाइम इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स का एक सेक्टर है, बहुत बड़ा सेक्टर है। अभी सी पैक के साथ मैरीटाइम का लफ्ज़ जो है ना, इट इज़ नॉट कन्फाइंड टू सी इटसेल्फ, इट इज़ सी एंड एनीथिंग कनेक्टेड टू सी, इट कैन बी ऑन हिंटरलैंड एज वेल। तो हमारे वेयर हाउसिंग में, इंटीग्रेटेड मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स में ह्यूज पोटेंशियल है। तो सब लोग आए और मिल के इसको देखें। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो नेवी ने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है उसका इन कमिंग ईयर्स इंशाल्लाह पाकिस्तान की इकॉनमी में उसका कंट्रीब्यूशन हम होता हुआ देख रहे हैं।